देख मैं 2-3 बहुत अच्छी लाइनें लिखा है उसके मतलब उस कैरेक्टर के बारे में, 2-3 बहुत अच्छी लाइनें जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिस्क्राइब करती पहले ये तो बता हम बात किस पे कर रहे हैं? हैं। बात तेरे ऊपर कर रहे हैं। क्या बकचोदी है ऐसे मत देखो अच्छा। कोई घायल हो जाएगा समझ नहीं हाँ, रहे हो ये तुम। तो है, ये तो है। हाँ मेरी ऑडियंस वैसे भी दिल्ली की है बहनचोद। नहीं घायल तो तेरे पे मुंबई वाले होते हैं। घायल तो मुंबई वाले होते हैं। हाँ। ये बात तो मेरे को रिसेंटली पता चला वैसे अभी। अच्छा ये सब मैं डाल रहा हूँ वैसे किसकी वजह से पॉडकास्ट में, तेरे को चला पता है तेरे ना सब मैं डाल किसकी रहा वजह से हूँ। पता चला? तू फंसेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल रहा हूँ सब कुछ। अबे नहीं मतलब मूविंग ऑन। हाँ क्या? हाँ हाँ मेरे पे ही बात करनी थी ना तुम्हें तो आओ फिर अब। ये फिल्म ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं भाई। एफसी और रीटेक आया है इसका। हाँ एफसी रीटेक आया फिल्म कंपेनियन का। तो एफसी रीटेक तो पहले तो बताना पड़ेगा सीरीज है एक जहाँ पे पुरानी 3 एपिसोड्स आ चुके हैं सिर्फ उसके। 3 ही है अभी तक। 3 ही है, चौथा भी आने एक वाला है। तमाशा पे था, पहला तमाशा, दूसरा जग्गा जासूस, जग्गा जासूस पे था। हाँ, ओके और तीसरा ये था मेरी प्यारी बिंदु। बट कॉन्सेप्ट ये था कि वो फिल्म है जिसको हम पहले डिस्कार्ड कर चुके थे कि उतनी अच्छी नहीं है। एक्चुअली हर क्रिटिक ने इसको डिस्कार्ड किया था एक्सेप्ट अनुपमा चोपड़ा ने। हाँ 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 वो उसको उसकी काफी प्रेजिंग रिव्यूज थे। हाँ कितनी बार तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तूने कोई फिल्म देखी है और एक पॉइंट पे रिजेक्ट हो गई वो फिल्म पब्लिक ऑडियंस के हिसाब से, लेकिन तेरे साथ वो फिल्म रही? पता नहीं यार, मैं ऐसे काउंट नहीं करता। नहीं काउंट नहीं बट मैं सिग्निफिकेंट नंबर है कि नहीं? ये एक पॉइंट बोलता हूँ कि तू चीजें काउंट करता है, तू चीजें तो डेट के हिसाब से याद रखता है। अरे मैं रिसर्चर आदमी हूँ भाई। हाँ ठीक है, मैं गाली नहीं दे रहा पर रिसर्चर तो मेरे आगे भी लग रहा है इस पॉइंट पे। पर मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि तू चीजें डेट के हिसाब से याद रखता है, तो तू पर्टिकुलर है। हाँ हाँ मतलब मेरे को ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जो बात करते हुए बोलता है मेरे साथ सन 2005 में ये हुआ था, फिर सन 2007 में ये हुआ था। हम ऐसे याद रखते हैं, अरे 12वीं में थे, फिर फर्स्ट ईयर में ये हुआ था, फिर रफली अराउंड कॉलेज ये हुआ था। बट तेरे बहुत स्पेसिफिक है कि ये डेट, ये ईयर, ऐसे ये जो भी है। तू पता है वो मुझे कौन सी वाइब दिला रहा है? हाँ। दिल चाहता है मैं जो उसका बॉयफ्रेंड था ना जिसे सैफ अली खान परेशान हो गया था। बेबी हमारा आज एनिवर्सरी था, आज हमने पहली बार आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम खाने की एनिवर्सरी बहन। नहीं मैं वैसा नहीं हूँ, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। नहीं मुझे लगता है तू वो काम कर सकता है बट तू उतना एनोइंग नहीं होगा, तू उसको फन बना के कर लेगा। बट तू कर लेगा। हाँ। मेरे पास वो स्किल है बेसिकली। बात ये है कि मेरे पास वो स्किल है, आई एम वेरी स्किल्ड पर्सन। प्लीज मतलब इसके पास वॉच है कि डेट और टाइम देख सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है, तो तेरे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं रिकॉर्ड करने के। क्या हक्का जोक मारा है मादरचोद स्टैंड अप कॉमेडियन भोसड़ी का। अबे हक्का जोक नहीं था ये, ठीक था ये मेरे लेवल का जोक था। मतलब ठीक है ना, स्टैंड अप कॉमिक के हिसाब से अगर वो जो, अच्छा नहीं वो दूसरी मूवी का था बट ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर है उसके स्टैंड अप जोक। अबे इतना प्रोनाउन यूज करेगा लोग मां चुदा के भाग जाएंगे भाई, पागल हो गया है क्या? वो ठीक है एफसी। अबे मतलब पर मैं मुंबई में रहा हूँ ना, तो रोहित शर्मा कैसे बात करता है, अरे यहाँ का वहाँ हो गया। हाँ भाई ये कर लिया। वो सिर्फ मुंबई नहीं है, बहुत जगह वो थोड़ा लोग बस ऐसे जहाँ पे ऑक्यूपाइड रहते हैं ना काम से, हाँ, या दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है 24 घंटे वहाँ पे होता है। बट ठीक है उसमें हम बात नहीं कर रहे। हाँ। तू पहले स्टार्ट करेगा मैं पहले स्टार्ट करूँ? तो ये बता। चल ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है कि मतलब एक स्टेटमेंट एज इन कोई वो नहीं कि ये मूवी की थीम नहीं है, बट जो कैरेक्टर है अभिमन्यु, हम मूवी है मेरी प्यारी बिंदु, वो मैं टाइटल कार्ड डाल चुका था ऑलरेडी इस टाइम पे। हाँ तो आपको एडिटिंग का तो कुछ पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं क्या ठीक है। अरे तो तू हो से बन गया ना फिर। तो आगे बोल रहे हैं इतना और नीच कर दे मेरी पॉडकास्ट ऑडियंस को भोसड़ी के। चल ठीक है, मैं क्या कर रहा था। हाँ तो जो लाइन मैंने सबसे पहले उसके लिए लिखी जब मैं देख रहा था मूवी, सबसे पहली लाइन जो मैंने लिखी कि वो जो भी लिखता है ना बहुत एक्सट्रीम में लिखता है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम में लिखता है, उसका हर डिस्क्रिप्शन एक्सट्रीम है। मतलब उसके टाइटल्स भी जब वो अपनी सेकंड इनिंग्स में लिख रहा है, पहले उसने बहुत प्रॉपर होने की कोशिश की, गुलजार बनने की कोशिश की, बट जब उसने लिखा तो उसने बहुत एक्सट्रीम वेज में लिखा। चुड़ैल की चोली, या फिर जब उसने लड़की भी डिस्क्राइब की तो ऐसे डिस्क्राइब की जैसे वो एक डीवा है, वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है, उसके हिसाब से वो लड़की ही नहीं है, वो आइडलाइज करके उसको एक अलग ही पेडेस्टल पे ले जा चुका है। बट उसके एक्सप्रेशन सारे सटल हैं, तो बंदा लिखता एक्सट्रीम है और रहता बहुत सटल है। इसीलिए मैं बोला था भैया जी अपने आप से मिल लो कैसा लगा मिलके। पर मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसका जो पहला सीन है ना उसमें दुर्गा आती है, ठीक है, और वो दुर्गा की एक्सप्लेनेशन कर रहा है कितनी एक्सट्रीम है वो, कितनी एक्सट्रीम है।
दुर्गा आती है, दुर्गा का विशालकाय रूप है, परछाई बहुत विशालकाय है, हर चीज मतलब एक्सट्रीम, एग्जैजरेटेड, हर चीज एग्जैजरेटेड। बट और मतलब वो खुद को भी जब डिस्क्राइब कर रहा है एज अ थर्ड पर्सन तब वो एक्सट्रीम है। जैसे कितना प्रोफाउंड स्टेटमेंट है कि मतलब प्यार सबको करना आता है पर भुलाना कोई नहीं सिखाता, अफसोस करना कोई नहीं सिखाता। वो कितना प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, पर वो है नहीं वैसा। बट तेरे को लगता नहीं है कि वो अल्टीमेटली तुम्हें पता चलता है कि वो जो भी लिख रहा है वो अपने लिए लिख रहा है और बिंदु के लिए लिख रहा है बेसिकली। तो तुझे लगता है कि जब उसने स्टार्ट किया था ये आई थिंक ये जो हम पूरा नरेशन देखें थ्रू आउट द फिल्म वो उस आखिरी नॉवेल का ही था पार्ट। तो तुझे लगता है कि उसने वो पहले से दिमाग में सोच कर रखा था क्योंकि मैं इसके लिए लिख रहा हूँ तो मैं और फ्रीडम ले सकता हूँ, अपने आप को एग्जैजरेट कर सकता हूँ, क्योंकि पर्सनल लोगों के साथ आप क्लोज हो सकते हो उस तरीके से, एग्जैजरेट कर सकते हो उस तरीके से, एटलीस्ट मैं करता हूँ। हाँ मेरे ख्याल से एग्जैजरेट उसने इसलिए किया क्योंकि वो स्टोरी लिख रहा है और वो एज अ पर्सन भी है, जब वो दूसरे को सोचता है तो एग्जैजरेट करके सोचता है, एक फॉर्म में सोचता है, ड्रामेटिक होके सोचता है, ड्रामेटिक होके उसकी हर चीज ड्रामेटिक है। करेक्ट। उसमें उसके एक्सप्रेशंस में जरूर सटलिटी है। वो चिल्ला के सेलिब्रेट नहीं करता, वो एक ही बार चिल्ला के सेलिब्रेट करता है, उसके अलावा नहीं करता। तू मुझे ये बता, तू राइटर आदमी है, ये ऐसे मत डिस्क्राइब करिए। तू राइटर आदमी है भाई, पर मैंने मैं तेरे को कितनी बार झोला लेके घूमते हुए देखा है भिखारी जैसा, जैसे राइटर लोग करते हैं। देख जैसे वो करता है ना कि जैसे वो ड्रेसअप करता है कि वो राइटर की तरह ड्रेसअप करेगा और लिखता क्या है वो चुड़ैल की चोली, समझ रहा है? वो तो चल ठीक है, मेरा पॉइंट ये था तो मैं बनने की कोशिश वो करता हूँ हाँ, पर मैं हूँ कि नहीं हूँ अभी पता नहीं। तो राइटर आदमी है तो 3 पेज लिख के आया भोसड़ी के, इसके बाद मैं क्या बोलूँ? चल ठीक है, मतलब 3 पेज की सलमान खान की स्क्रिप्ट नहीं होती है, ठीक है ना, जो तू इसके में एनालिसिस करके आ गया, ठीक है। हाँ अब हम बैन होने वाले बट ठीक है, मैंने पता 3 पॉडकास्ट में उसकी मारी है भाई की, सलमान खान की, बट हिंदू मुस्लिम भाई तो वी आर ओके। बट हाँ सेगवे मेरा ये था कि क्योंकि तू राइटिंग एंथुसियास्ट है, ये बोल लूं, लिखना मेरे को पसंद है, लिखना तेरे को पसंद है, बस मैं अंग्रेजी में बोल दिया, ठीक है, उसी को हाँ, भोसड़ी के साला सोफिस्टिकेटेड मादरचोद। बट ठीक है, तू राइटिंग एंथुसियास्ट है तो तू मुझे ये बता, तो क्या लगता है उसकी बुक्स जो होंगी, जैसे हम चेतन भगत की बुक्स पढ़ते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टाइप की उसकी बुक्स सेगमेंट अलग है उसका, कि चुतियाप एंटरटेनमेंट, ठीक है, और फिर तू किसी और की बुक पढ़ता है, अरविंद अडिगा जो भी नाम है उस बंदे का, व्हाइट टाइगर, तो वो एक अलग उसकी। इसकी किस टाइप की बुक्स होंगी तुझे क्या लगता है? नए चेतन भगत है, नए अरविंद अडिगा? डेफिनेटली नहीं, दोनों में से कुछ नहीं, क्योंकि देख चेतन भगत मुझे ऐसा लगता है कोशिश करता है कि मैं तेरे को बस एक स्पेक्ट्रम दे रहा था यहाँ से, हाँ मोर टुवर्ड्स चेतन भगत, अच्छा मोर टुवर्ड्स चेतन भगत, बट इसका बहुत फोर्स चेतन भगत है, मे बी दुर्जोय दत्ता, क्योंकि दुर्जोय दत्ता जानता है कि उसकी मूवी उसकी बुक्स टट्टी हैं, फक उससे बहुत क्लोज है यार ये। पर जो दुर्जोय दत्ता है ना, उसकी जो तेरी बुक होंगी ना, बुक की लाइंस वो ऐसी होंगी कि कोई ऑडियंस इजीली टिटिलेट हो जाएगी, मतलब उसके वर्ड में भी टिटिलेट में भी वो टिट ढूंढ के अलग कर देगा मतलब उसकी ऑडियंस वो होगी जो उसको देख के भी अरे वाह वाह मजा आ गया, पढ़ तो लिया इसके बारे में, हम सोच तो हम लेंगे रात को वो वैसी वाली है। पर दुर्जोय दत्ता जानबूझ के जानता है कि उसकी ऑडियंस वही है, क्योंकि यार फ्रैंकली वो चीज़ बिकती है, हाँ बिकती है, तो यूट्यूब में भी देख ले सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चलती है, और बिकने से ज़्यादा वो ज़्यादा डिस्कस की जाती है कि ये बिक क्यों रही है, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है सेलिंग पॉइंट। हाँ। बट एटलीस्ट मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि ब्रूटल है, ऑनेस्ट है, इनको पता है इनकी ऑडियंस क्या है और उन्हीं को बेच रहे हैं। ये प्रॉपर एक मेरे ख्याल से दुकानदार है, उससे ज़्यादा उससे कम बनने का ट्राई नहीं करते। हाँ। वो एक अच्छा ट्रेड ही अच्छा है, ट्रेड अच्छा लगता है। तुझे लगता है कि वो अभिमन्यु में भी है? नहीं, वो उसकी राइटिंग में, उसकी राइटिंग में। तो तू बोल रहा है कि एक बंदे का एक्सप्रेशन उसका एक्सप्रेशन बहुत अलग है, हाँ, उसकी पर्सनैलिटी से अलग हो सकता है। ओके, मतलब तू बोल सकता है कि एक बंदे की पर्सनैलिटी बहुत टिमिड है, बहुत मेलो है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बहुत लाउड है। तू अगर देखेगा तो दोनों कैरेक्टर्स अल्फाज नहीं है। तू सोच सकता है कि शायद परिणीति अल्फा हो, अब हम रिलेट कर रहे हैं चूतिए। हाँ कैसे? बट मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो प्रॉपर हर सेंस में बीटा है, बट मुझे नहीं लगता कि वो वाला बीटा है जो एकदम क्लास के कोने में बैठ के बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा। वो वाला बीटा है जो थोड़ा बहुत देख रहा है, एक पैर अंदर है उसका, अल्फा के ग्रुप में भी एक पैर अंदर है, एक पैर उधर है, और वो धीरे धीरे जाके, यूजुअली ऐसे लोग बाद में अल्फा बनते हैं। अगर तू मतलब इन सोसाइटल सेंस, उनके पास पैसा होगा, उनके पास गाड़ी होगी, उनके पास बीवी होगी, जो सक्सेसफुल होंगे वो सोसाइटल टर्म्स में। हाँ, और रिलेशनशिप वाइज भी यूजुअली रिलेटेबिलिटी खत्म। अच्छा, मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि इसकी जो किताबें होंगी ना, उसको केओटिक, मैनिपुलेटिव, फिर भी रिलेटेबल बोल सकता हूँ।
जिस तरह की उसकी स्टोरीज होंगी, क्योंकि ठीक है। मेरे को क्या लगता है आदमी अपना आर्ट का इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं ओरिजिनेट वहाँ से कर सकता है कि कैसे वो किस जगह पे वो ब्रॉटअप हुआ है। तो उसकी फैमिली देखना तू, स्टार्टिंग में उसको घर कैसे बुलाया था मैनिपुलेट करके कि मेरे को डिवोर्स दिया गया है, अच्छा, आओ जल्दी आओ, interesting, उस टाइप से। interesting, हाँ, तो मुझे लगता है कि वो इनहेरेंटली उसके अंदर वो होगी एक ट्रेट, चाहे दबी हुई सही, बट जब आप एक्सप्रेस करते हो किसी भी चीज़ को लिटरल सेंस में या फिर आर्ट के सेंस में या फिर किसी म्यूजिकल सेंस में, तो वो जो दबी दबी फीलिंग्स ही वही निकलती हैं सबसे पहले, उसके बाद आपकी सुपरफिशियल फीलिंग्स आती हैं जो आप ऊपर ऊपर से रखते हो। मतलब तू बोल रहा है जो लिख रहा है वो उसकी वो सारी चीजें जो उसने सीखी हुई हैं दूसरों से, इनहेरिट की हुई है, ठीक है, मेरे हद तक, कुछ हद तक। बट ऐसा होता है क्या इन जनरल होता है? बनाता है। अभिमन्यु पे कंटिन्यू करना चाहता है या अभिमन्यु पे? अच्छा, अभिमन्यु पे ये continue पॉडकास्ट अभिमन्यु का है। करना। अच्छा, बिंदु की बात करेंगे हम, ठीक है, तो जी भर मतलब के। क्योंकि उसकी तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें बिना बिंदु के अभिमन्यु की बात नहीं कर सकता है तू। बिंदु की बात कर सकते तो बिना अभिमन्यु के, हाँ, लेकिन अभिमन्यु की नहीं कर सकते बिना बिंदु के। बट अभिमन्यु की लाइफ में बिंदु बहुत मैटर करती है, बिंदु की लाइफ में शायद उतना नहीं। मैंने जहाँ तक मुझे लगता है ना यार, जो अभिमन्यु की पर्सनैलिटी है जिस टाइप की, वो लोग कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते। उनको डिपेंडेंसी चाहिए, चाहे इमोशंस पे, नॉस्टैल्जिया पे, मेमोरीज पे, बट उनको कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी चाहिए तेरे को बिंदु अपने नॉस्टैल्जिक सैनिटी लगी? के लिए। बिंदु उसकी बहुत हेवी नॉस्टैल्जिक लगी मुझे। बिंदु नॉस्टैल्जिक लगी? बिंदु अभिमन्यु के लिए। हाँ, बट अभिमन्यु बिंदु के एज ए लिए। कैरेक्टर वो नहीं, सोचती होगी नहीं 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 नहीं, मैं अभिमन्यु की बात कर रहा था अभी। चल, मुझे एक सेकंड पॉइंट था करियर। मुझे ऐसा लगता है करियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों ने एक दूसरे के करियर को इन्फ्लुएंस किया, बट इन्फ्लुएंस करने का तरीका बहुत अलग था। जैसे बिंदु के करियर में वो आउट देयर था, वो बहुत ऑब्वियस पर्सन था, वो उसको लेके गया कि तू डबिंग कर। वो उसके डायरेक्ट टीम के पास नहीं ले जा रहा था, वो उसको ले जा रहा था वो मीन्स टू द एंड वाली चीज़ पे कि हम ये करते हैं उसके बाद बात का देखेंगे। वहीं बिंदु के केस में मुझे ऐसा लगता है कि जितना अभिमन्यु सोच के चीज़ें करता है, बिंदु इंस्टिंक्टिवली करती है। वो एक बेसिक डिफरेंस है। तो उसमें बिंदु भी उसके लिए सबसे पहली जो उसकी स्टोरी छपती है वो अभिमन्यु की बिंदु छापती है, बट वो मजाक की तरह छापती है। अगर उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दिया होता है तो नहीं करती, उसको जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो भाग जाती है। तो उस सेंस में मुझे लगता है दोनों के डायनामिक्स में बस यही है कि दोनों ने एक दूसरे के करियर को हेल्प किया है, या दोनों ने एक दूसरे को हेल्प किया है कहीं ना कहीं, बट अभिमन्यु ने सोच के किया है करियर वाइज और बिंदु ने नहीं, और इसका अपोजिट उनके रिलेशन में। तूने अभी जो बात बोली ना, हाँ, वो इतना इस बात को प्रूव कर रहा है कि तू बिंदु टाइप का और मैं अभिमन्यु टाइप का। मैं तो बहुत बिंदु टाइप, क्योंकि मैंने 50 बतेरे पॉइंट लिखे हैं हाँ। करियर के बारे में, एक भी अच्छा, तूने करियर के बारे में लिखा ही नहीं? एक भी पॉइंट नहीं। और मैं श्योर हूँ तूने इसके बाद भी आगे कुछ ना कुछ लिखा मैंने होगा। करियर के बारे में बहुत लिखा। हाँ, मैंने क्योंकि करियर के बारे में स्टार्टिंग में सबसे पहले पता है क्या लिखा? जब उसका बचपन का सीन आता है सबसे पहले क्या कर रहा होता है वो, याद है तुझे? किसका बचपन का सीन? अभिमन्यु का सीन। उसके स्टार्टिंग सीन्स में क्या होता है, वो कॉल उठाता है या फिर जो भी वो करता है, बट वो बिंदु के ऊपर स्पॉटलाइट डालता है कितनी बार, और वो कितना खुश रहता है। अच्छा, हाँ। वो करियर का ही तो एक तरीके से पार्ट है कि वो चाह रहा है कि ये स्पॉटलाइट में रहे और मैं खुश हूँ। हाँ, तू उसको करियर के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। हाँ, मैं उसको बता दूं कि अभिमन्यु उसको कैसे देख रहा होगा। अच्छा, अभिमन्यु उसको इस तरह से नहीं देखता है। अबे जब तुम उस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो ना, हाँ, तो आपकी खुशी का ओरिजिन आप जनरली खुद नहीं होते हो। बहुत कम इंस्टेंस ऐसे होते हैं कि जब आप खुद होते हो। मोर ऑफन देन नॉट आपकी खुशी किसी और के थ्रू मिलती है आपको, किसी और के सक्सेस के थ्रू, किसी और के हैप्पीनेस के थ्रू। और हम ये थ्रू आउट द फिल्म देखते हैं। हाँ, 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 थ्रू आउट द फिल्म ये जो सेल्फलेस लव एक जो टर्म बन गया है ना यहाँ पे, सिम्प जिनको बोला Simp, जाता है। मेरे को पता है, हाँ भाई, जेन ज़ी। अरे करियर कभी भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है अभिमन्यु के लिए। अगर मैं वो लेता हूँ पर्सपेक्टिव उसका देखूँ तो फिल्म, अच्छा फिल्म का जो नरेशन है थ्रू आउट अभिमन्यु के थ्रू है। कितना टाइम उसको दिया गया है उसका करियर बिल्ड करते हुए, दिखाते हुए? जीरो। अब 10 सेकंड। कितना टाइम दिया गया है वो ट्रांजिशन करते हुए कि 2 साल बाद मैंने नौकरी छोड़ दी? एक डायलॉग, एक डायलॉग के बराबर उसको भाव मिला है। उस टाइम पे भले ही उसके लिए हैवी डिसीजन होगा वो, लेकिन क्योंकि हम नॉस्टैल्जिया में देख रहे हैं सब कुछ, तो उस डिसीजन का उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है ना, जिस पर्सनैलिटी से मैं इतना रिलेट करता हूँ, करियर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने लोग होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। नहीं, ये मैंने तेरे में देखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट शायद मैं कम रिलेट करता हूँ। मुझे लगता है ये मैं शायद कम रिलेट करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए ना, इस पर्सनैलिटी के लिए
मैं तेरी तारीफ किए बिना बोल रहा हूँ कि ये बहुत सेल्फलेस कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सेल्फलेस कैरेक्टरिस्टिक है कि तुम अपनी पूरी लाइफ तुम उसके लिए, मैं तो देख, मुझे तो ऐसा लगता है कि कई लोगों के पास पैशन भी होता है, ठीक है, और वो उस पैशन के पीछे जाते हैं. मेरे पास तो शायद पैशन भी नहीं है, फिर भी मैं उस चीज़ के पीछे जाऊँगा जिसको मैंने पैशन बना लिया है माइंड में, या फिर जिसको मैंने ऑब्सेशन बना लिया है. और वो यूजुअली काम होता है, लोग नहीं हो सकते मेरे ऑब्सेशन, ये पता नहीं क्यों एक इनबिल्ट है. बट ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, जहाँ पे लोग ऑब्सेस, तुम लोग से ऑब्सेस्ड हो जाओ, तुम लोगों के पीछे नहीं हो, मतलब तुम चाहते हो कि तुम दूर से ही उनके लिए अच्छा कर रहे हो, बट तुम कर रहे हो. टू एन एक्सटेंट आप डिपेंडेंट हो जाते हो उन पे. ऑब्सेशन देख, क्योंकि नेगेटिव कॉनोटेशन है उस वर्ड का, हाँ मैं उसको यूज नहीं करना चाहता क्योंकि लोग शायद उसको ढंग से नहीं लेंगे, बट ओके, ऑब्सेशन है ये. हाँ हाँ ऑब्सेशन ही है, But- एक अच्छा but ऑब्सेशन है. in a obsession नेगेटिव जरूरी सेंस थोड़ा नहीं है. हाँ. ये ऐसा ऑब्सेशन है जो आपको ड्राइव करता है हाँ 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 अच्छी चीजें करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, खुद के लिए, दूसरे के लिए, उन सब के लिए. जो सिर्फ इसी में नहीं, आदित्य कश्यप हाँ, जो एक और है, हाँ हाँ, मिलो अपने दूसरे जुड़ाव से. तो आप इन सब कैरेक्टर्स को देखोगे, आपको ये लगेगा कि सब ऑब्सेस्ड है, लेकिन इनमें से कोई भी हार्मिंग तरीके से ऑब्सेस नहीं है. दूसरे के लिए हार्मिंग तरीके से obsession. खुद के लिए भी नहीं है, खुद के लिए भी नहीं है. खुद के उनका लिए इंटेंशन नहीं है. almost अभिमन्यु सुसाइड करने वाला था और Intention ऑलमोस्ट नहीं आदित्य है. सुसाइड करने वाला था. नहीं, इंटेंशन नहीं है. अबे वो सुसाइड, अच्छा ठीक है, उस सुसाइड का मैं बताऊंगा मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, अच्छा, बट अभी नहीं. सुसाइड नहीं कर रहा था वो, ओह, मेरे हिसाब से. तेरे लिए वो कहानी थी का पार्ट था. हाँ, मेरे लिए वो इंटरप्रिटेशन का पार्ट था. ओह अच्छा, कि मतलब उसका सुसाइड भी इतना ड्रामेटिक नहीं हुआ होगा, ना. बहुत सटल हुआ होगा, हाँ. बट वो कहानी में उस हाँ. तरीके से डाला. हाँ. ओह इंटरेस्टिंग, एज सिंपल एज दैट. इंटरेस्टिंग. एग्जैजरेट करना हाँ हाँ हाँ, कोई ये बड़ी तो- बात नहीं हाँ है. हाँ हाँ. और मुझे पता है कि वो क्या किया होगा, मतलब उस तरह के सेंस में. तो मेरा पर्सपेक्टिव वो है जो मैं पर्सनली देख रहा हूँ. तो ज्यादा सेंस बनता है, जो भी ज्यादा सेंस बनता एक पर्सपेक्टिव है बस वो. तो अभिमन्यु और बिंदु है. हाँ की यही हमारे पे सबसे पहली कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटी दिख गई कि तूने करियर से स्टार्ट किया हाँ, हाँ. और मैंने रिलेशनशिप से तूने स्टार्ट किया. रिलेशनशिप से स्टार्ट किया. तुझे क्या लगता है कि बिंदु कभी थी उसका सोल्यूशन उसके लिए, हमेशा से भाई, विदाउट नोइंग, हमेशा से. विदाउट नोइंग थी, हाँ, हमेशा से. बट जान के नहीं थी. नहीं, उसको नहीं पता था. बिंदु को रियलाइज नहीं होता कि वो कितनी बड़ी, कि कितना इंपॉर्टेंट है वो. अगर हुआ भी होगा तो एटलीस्ट हमको देखने को नहीं मिला वो. बिंदु तेरे को बीटा लगती है कि मतलब बीटा नहीं, मतलब वो लड़की नहीं है ना जो सबसे हॉटेस्ट लड़की हो क्लास की और जिसके पीछे मतलब लड़के बात भी ना कर सके. वो ऐसी लड़की है जिसके थोड़े दोस्त भी हैं. हाँ, मैं तेरे को बोला था ना मैं सेक्सिस्ट होऊंगा एक पॉइंट, 100%. मैं इस पॉइंट पे सेक्सिस्ट होने वाला था कि वो अटेंशन ड्रॉ करती है, उसको अटेंशन ज़्यादा पसंद नहीं है. मतलब कि किसी और को मिले. याद है जब वो पार्टी में मिलती है तो वो दिखाती नहीं अपनी डिसअपॉइंटमेंट, बट वो थोड़ी सी होती है, उसका फेस थोड़ा सा ऐसा एक सडन चेंज आता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं है, वो अल्टीमेट वो नहीं है, डीवा नहीं है, तो बनना चाहती है थ्रू सिंगिंग. उसका सिंगिंग का क्या ऑब्सेशन था कि वहीदा रहमान कितनी अच्छी दिख रही है गाते हो. हाँ, अटेंशन. हाँ अटेंशन उसके लिए कितना. बट दोनों बीटा है, बट तू दोनों की लाइफ देख कितनी अलग तरीके से ड्राइव होती है. मुझे ऐसा लगता है कि उसका रीजन लड़का और लड़की है, पर शायद मैं गलत हूँ क्योंकि मैं इधर बिंदु हूँ और मैं खुद को बहुत बार कॉन्ट्राडिक्ट कर देता हूँ. सब रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, आपके यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है. ओके, कूल. तो लोकेशन चेंज, कॉस्ट्यूम चेंज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन नेचुरल सब्सटेंसेस की वजह से हमें छोड़ के जाना पड़ा. नेचुरल सब्सटेंसेस, ओके, नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से, मच्छरों की वजह से. सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा हो रहे थे हम लोग, है ना, मच्छरों की वजह से. फिनलैंड में मच्छर जी, बहुत बढ़िया जी. कॉकरोच नहीं है, मच्छर है. तो हम लोग उससे पहले जस्ट ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे तेरे लिए करियर इम्पोर्टेंट, हाँ या प्रायोरिटी. हाँ, इम्पोर्टेंट तो सब, बट प्रायोरिटी. और जैसे सेम बिंदु के लिए और अपने लिए लोग इम्पोर्टेंट. अच्छा, तो इमोशनल है मतलब. अरे अच्छा पैंडर कर रहा है तू लड़कियों को, ताकि मतलब सब लड़कियां भरे यार कितना जरूरत मुझे है ना भुसरी के, तुझे थोड़ी है. तुझे कोई कमी थोड़ी है लड़कियों की, हमें. एक कौन बोल रहा है बेंच 100 कितना लाइक आया तेरे को? नहीं ये सब नहीं डालते यहाँ पे, फ्लेक्स नहीं करते यार. नो फ्लेक्स. दिल्ली वाला है बेंच, फ्लेक्स तो करेगा. फ्लेक्स नहीं करते हम. नहीं. दिल्ली वाले ये भी होते हैं, नाम ना खराब करो तुम. नहीं मुझे लगता है दिल्ली वाले फिर भी फ्लेक्स करते हैं, पर बोल के क्या फ्लेक्स नहीं कर रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं, प्लीज. उल्टी टोपी पहन के. वी आर फ्रॉम विराट कोहली कैंपेन. हाँ. ओके, बकचोदी बहुत हो गई, बट स्टार्ट करते हैं यार.
तो तू हाँ, चल। हम लोग आई थिंक लास्ट ये डिस्कस कर रहे थे कि तूने बोला था तू ये मानता है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। ओ हाँ, ये टॉपिक कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते जी। आ, और इस फिल्म में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस फिल्म के रन टाइम के हिसाब से 20 मिनट का रिलेशनशिप दिखाया है। बट फिर भी रिलेशनशिप है ना, मेरा पॉइंट वो है है ना, मतलब मान लिया, लेकिन उसके बाद भी वो दोस्त थे, उसके पहले भी वो दोस्त थे। ट्रू, बट थे ना कुछ बीच में। मान लिया मतलब दोस्ती में वो चीज़ का आना बहुत कॉमन है, क्योंकि हाँ, जरूरी है। अगर उतने लेवल की दोस्ती है तो हाँ, अच्छा मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खिचड़ी पक जाएगी, अच्छा थोड़े टाइम के लिए सही, अच्छा पर पकेगी। ये मेरा मानना है। उस क्यों? लेवल की अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो शायद नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ। नहीं, मैं अग्री करता है इस बात से कि हाँ। कॉमन तो है। कॉमन है और मेरे ख्याल से नेचुरल भी है यार। तू दोस्त के साथ ही रिलेशनशिप में आएगा ना, दुश्मन के नहीं साथ थोड़ा ना यार, आएगा। अरे नहीं वो नहीं, मेरा तो चल, मेरे पास उतना है नहीं तेरी सैंपल स्पेस पास कि मैं बता सकूं। बट मैं जब किसी से दोस्ती करता हूँ तो बहुत जेंडर न्यूट्रल हो जाता है। मतलब सपोज कर कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ उससे, तेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं लड़की से बात कर रहा हूँ कि लड़के से बात कर रहा हूँ, लेकिन तू जब बात करता है चेंज है, तो चेंज है, जरूर चेंज है। हाँ, एब्रप्ट चेंज है। हाँ 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 ऐसा मतलब सॉफ्ट हो जाता है तू हाँ, लड़कियों से बात हाँ, करते हुए। हाँ, हाँ, हाँ। और मैं तो दोनों तरफ में उतना ही है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा बहुत जेंडर न्यूट्रल होता है रिलेशनशिप, नॉन रोमांटिक वाले जो होता है। तो पता नहीं यार, वो मेरे ख्याल से अंदर का कोई स्विच है, उसका मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो सिर्फ तेरा नहीं है, बहुत लोग का है। हाँ, वो बहुत या लोग का तो ऐसा भी होता है ना कि उससे पहले जितनी भी लड़कियों से बात की होती है वो फैमिली वाले होते हैं, और उनके सामने तुम पहले से ही मेलो डाउन होते हो। है। तो जब इतनी लेट स्टार्ट करो इंटरेक्शन, 17-18 साल में प्रॉपर किसी और 17-18 साल अबे इंटरेक्शन मतलब वैसे इंटरेक्शन की आप बात करो। मैं तो फेमस था कि जो बंदा बोलता नहीं है स्कूल में, और अब तू देख रहा है कि मतलब कितना बोल लेता हूँ मैं। हाँ हाँ, तो वो स्लाइड इनटू डीएम्स। कोर्स मेरे को ये, अच्छा तेरे को पता है मेरे को इस स्टेटमेंट के बारे में 2 हफ्ते पहले पता चला मुझे पता कि है। एक स्टेटमेंट होता है। हाँ, तो तेरे हिसाब से नहीं हो सकते, मतलब इवेंचुअली इस फिल्म के हिसाब से भी नहीं हो सकता, इवेंचुअली एक मोमेंट आता है। उस लेवल पे नहीं हो सकता, उस उस लेवल level की दोस्ती पे नहीं हो सकता। अगेन मेरा मानना है। नहीं नहीं, मानने की बात नहीं, वही तो डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है। बट तू स्पेस कहाँ देगा वैसे बंदे को, तू स्पेस कहाँ देगा लाइफ में? कि तू नॉर्मल बंदे को कैसे देता है? नहीं, बट वो बंदा, अगर तू नॉर्मल बंदा है, मैं नॉर्मल इन द सेंस तू हेट्रोसेक्सुअल आदमी है, ठीक है? अच्छा, मैं कॉम्प्लिकेट, हाँ वो ठीक है, मतलब एक तू स्ट्रेट आदमी है ठीक है। और तेरी बीवी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जलन होने के चांसेस तेरी लड़की फ्रेंड से हैं रेदर देन लड़के फ्रेंड से। हाँ हाँ और अपोजिट भी केस जी। मतलब पकड़ ले, उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, उस सेंस में वो दोस्ती ज़्यादा माइंड को ऑक्यूपाई करने वाली है But- एज कम्पेयर टू। हाँ, बट फिर तेरा रीजनिंग इज मोर आउट ऑफ सेफ्टी फैक्टर वाला इमोशन, समझ रहा है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मेरा बहुत आइडियलिस्टिक है, हम्म। बट मैं जनरली भी वैसे ही देखता हूँ। तू अच्छा ठीक है, इसी पॉइंट पे मैं अभिमन्यु के पॉइंट पे आता हूँ। तूने हाँ। नोटिस किया कि उसने किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं किया? नहीं, उसने किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं किया पूरी फिल्म में। उसने किसी भी चीज़, चाहे उसके ग्रेड्स हों, वो जब एग्ज़ाम भी दे रहा था वो अच्छा था, बट कहीं भी वो नहीं बताएगा कि वो बहुत अच्छा था। वो फुटबॉल भी खेला था, ऐसा नहीं था उसने बहुत मेहनत की हो फुटबॉल में। उसके बाद वो अपनी नौकरी है MBA में भी गया, उसने बोला मेरे लिए ग्रेड्स मैटर नहीं करते, और उसके आजू बाजू वाले सब खड़े हो गए थे अटेंशन में। तो कंटिन्यूसली वो एक थीम था जहाँ वो मेहनत नहीं करता है और उसको वो चीज़ मिल जाती है। और जिस चीज़ पे वो मेहनत करता है ना रिलेशनशिप में, खासकर बिंदु के ऊपर, क्योंकि बाकी रिलेशनशिप्स को कितना ईजिली छोड़ देता है, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ हो, चाहे अपने रिलेटिव्स के साथ हो, या फिर जो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड्स थी उनको बहुत ईजिली छोड़ देता हो। बट जस्ट बिंदु को उसने इतना बड़ा फैक्टर बना लिया कि वही जगह वो फेल करता है, और किसी भी जगह वो तू देखेगा तो कभी फेल नहीं करता। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। और मैं इसको बस इस तरह से पुट करूँगा कि शायद उसके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन डजंट मैटर। व्हाट डज इट मैटर? कि वो चीज़ें ओके जो इंसिडेंट्स हुए थे, हो सकता है कि उसके लिए मैनेजमेंट वाला कोर्स, MBA वाला कोर्स मुश्किल हुआ होगा, लेकिन उसको लगा नहीं। हाँ, वो इन द लॉन्ग रन नहीं पता चला। हाँ।
और हम लोग फ्लैशबैक में देख रहे हैं सब कुछ। ट्रू और सेंटर स्टोरी की हाँ, बिंदु है हाँ। rather than। बट फिर भी मैंने नोटिस किया कि तू जिस चीज को टाइट पकड़ने की हाँ, कोशिश करेगा ना, तो हाँ। वहीं थोड़ा ये तो दिक्कत होती है। कुछ भी चीज को अगर तू टाइट पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो हाँ, होता है, ये तो होता है, वो बट हाथ से निकल जाता है। हाथ से निकलना नहीं, बट तू ज्यादा उससे ससेप्टेबल होता है, ससेप्टेबल होता है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स। क्योंकि उस चीज को लेके तू इनसिक्योर इन अ वे हो जाता है, इन अ वे। अगर तू केयर करता है तो इनसिक्योर है उस हाँ, चीज हाँ, के हाँ। लिए, एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है। तुझे याद है तू इस सेंस में ही बोल रहा था कि मैं रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा सोचता हूँ और तू हाँ। करियर को बहुत ज्यादा सोचता हाँ, हूँ। हाँ, अभी हाँ। तू इन दोनों कैटेगरीज के बारे में हमारी लाइफ में सिनेरियो देख, बस मैं इस सेंस में बोलूँगा। मैं अभी करियर से बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ रिसेंट टाइम में, मे बी ड्यू टू बहुत अदर रीजन, हाँ। बट मेरा दिमाग पे तेरा वही दिमाग, घूमता है। मेरा सेंटर वही घूमता है हम्म, मेजोरिटी। हम्म। तेरे को करियर से ज़्यादा इशू नहीं, मतलब तेरे को करियर पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, मे बी लास्ट ईयर 2-3 मंथ ज़्यादा नहीं, बट वो भी करियर से ज्यादा ये था कि ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। हाँ, और तेरे को ये था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, हाँ, और मतलब वो मेरा स्टैंड अलोन करियर हो सकता है कि हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, क्योंकि यूजुअली नहीं होता है। उसका तो आंसर मिल गया। हाँ, हाँ। क्या आंसर पर चल ठीक है, पर मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि तू उसमें आंसर ढूंढ भी नहीं रहा है, तू करियर में नहीं ज़्यादा ढूंढ आंसर नहीं ढूंढ रहा नहीं है, ढूंढ रहा हूँ। तू रिलेशनशिप में बहुत सोचता है चीज़ों के बारे में। हाँ, और बहुत एफर्ट भी लगाता बहुत हूँ, एफर्ट लगाता है, बहुत कह एफर्ट सकता हूँ लगाता क्या ये? हाँ, ठीक है, लगाता है भाई, तू बहुत लगाता है। तू भाई नए लोगों से मिलने से पहले पॉडकास्ट सुन रहा है, हाउ टू मीट न्यू पीपल, हाँ, तो तू सोच रहा है कि उतना तेरे को इफेक्ट पड़ रहा है कि मैं उसके बारे में सोचूं और मेहनत करूं। हाँ यार, क्योंकि देख, मेरे को देखा है, हाँ हाँ भाई, ओके हेलो एकदम टिपिकल वो जो अंकल लोग काम करते हैं ना, वो करता हूँ मैं। अरे यार मैं बहुत माल फंक्शनिंग आदमी हूँ लोगों के सामने जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो हाँ बट क्योंकि तू केयर कर रहा है, जो भी मैं नहीं कर सिर्फ केयर एक फैक्टर, हाँ। बट बहुत अजीब आदमी हूँ। हम तो थेरेपी मेरे को सेशन बाद में लेंगे, साथ में लेंगे, मैं करियर ले लूंगा, तू ये ले लेना। तो मेरे को काम हाँ। ऐसा करना पड़ता है खुद पे कि मैं नॉर्मल ह्यूमन की तरह सामने आ सकूं उसके। ठीक है। मेन वही इशू है मेरा, और कुछ नहीं। हाँ, बट ठीक है। बट ये मेरा पॉइंट था कि उसने कभी लाइफ में मेहनत नहीं की, और बिंदु को तू देखेगा तो उसने कभी मेहनत नहीं। अगेन इन दोनों में इस चीज़ में दोनों सिमिलर है, दोनों में से किसी ने, इसने भी, बिंदु ने किसी चीज़ में मेहनत नहीं की, बट एक बस लास्ट में एक चीज़ में उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ गई तो वो भाग गई, जब उसको एक्चुअली लगा कि ये बड़ी चीज़ हो सकती है, और वो भाग गई। तो मतलब इस सेंस में मुझे लगता है कि दोनों सिमिलर हैं पर अलग हैं, कि वो ये तूने सिमिलैरिटी ढूंढ दी है। सिमिलैरिटी है हाँ, एक। हाँ, 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 एक तरीके से है। हाँ, तेरे पास कोई सिमिलर है दोनों के, या फिर अभिमन्यु के ऐसी कोई कैरेक्टर्स हाँ, है? बहुत सारे हैं। एक तो ये है कि दोनों बहुत फिल्मी नहीं कहूँगा, बट सॉन्ग से बहुत हेविली इंस्पायर्ड है। ओ हाँ, वो एक बंदे को बहुत फिल्मी, बहुत ड्रीमी बनाया था, और अच्छा ठीक है। आज लोगों को समझ नहीं आया कि मस्क्यू रिवेंज। अरे तू आदमी है ना गानों का, तू 24 घंटे में से 25 घंटे गाने सुनता है। ये बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। अब लोगों को पता चल गया कि मैं लोगों से क्यों नहीं बात करता हूँ। मेरी पुरानी वीडियो नलीफाई हो गई एकदम। ठीक है, बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा गाने सुनता हूँ। तो एक ने गाने को ऐसे लिया कि जैसे हम लेते हैं, हम लोग गाने सुनते तो वीडियो बनाते दिमाग में। तू हाँ, अच्छा, तू नहीं बनाता? मैं क्यों ठेका ले रहा हूँ फिर तेरा? हाँ, सॉरी। तू करते हो? हाँ, तो गाने सुनता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ऐसा उसको अब मेरी लाइफ का पार्ट हो गया वो। हर गाने के साथ जो मेरे को पसंद है, जिसके लिए मैंने वीडियो बना दिया। बट तेरे को कितने गाने ऐसे पसंद बहुत आते हैं? हाँ, बहुत exactly. मेरे को बहुत रेयर बहुत होता है, बहुत रेयर। अभी मैं सुन भी बहुत टाइम से रहा हूँ ना। हाँ, और ज़्यादा भी सुन रहे, सुनता भी ज़्यादा हूँ मैं, ज़्यादा भी सुन रहे। बट हाँ, तो एक के लिए गाना इस तरीके से, दूसरे के लिए गाना एक अटेंशन का मीडियम था, क्योंकि एक पॉइंट के बाद उसने वो छोड़ दिया, गाना छोड़ दिया आखिर में। ओके। एक होता है यार, आप मान लो कि आप कुछ और चीज़ प्रिटेंड भी कर रहे होते हो ना, कि मेरे को ये चीज़ पसंद है। प्रिटेंड करते करते आपको वो चीज़ पसंद आ जाती है। हाँ। लेकिन जब आपको उसमें एफर्ट लगने लगता है ना, तो वो प्रिटेंशन उतना काम नहीं आता है फिर उसके बाद। मुझे लगता है जो इजीली फ्लो हो रहा है ना, वो आ जाता है इवेंचुअली, यूजुअली दिख जाता है वो। हाँ, दिख जाता है। हाँ। उसके लिए रिलेशनशिप्स हर वक्त इजी रही हैं, और लास्ट में भी शायद बहुत मुश्किलें रहीं, बहुत सफ़र किया, बट जब उसने थोड़ी मेहनत की
वो 2 साल उसने मेहनत की, उसका रिलेशनशिप काम कर गया। वो मदरहुड वाला जो उसने बात बोला था हाँ, कि मैंने खुद को सरप्राइज कर दिया, खुद को सरप्राइज कर कि दिया। मैं ये कर सकती हूँ। हाँ, वो बहुत मतलब एक काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट था ये कि वो मेहनत कर सकती थी अगर वो उसको इंटेंट होता उसका वो तो। एग्जैक्टली। और वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो उसके लिए वो कितने पैशनेट है कितने सालों से, वो बस इस पे डिपेंडेंट है कि एट द मोमेंट वो क्या फील करती है उसके बारे में। और उसने पहली बार वो कोशिश करनी छोड़ दी ना कि करियर के बीच में ये तो चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ छोड़ी उसने पहली बार। और वो एम्ब्रेस किया। और अपोजिट इसका हुआ कि उसने करियर को कभी ध्यान नहीं दिया, उसने पहली बार कुछ लिखने की कोशिश की, उसने नॉवल कंप्लीट कर दी, और मजाकिया नॉवल नहीं, जिस नॉवल उसको लिखनी थी। और सिर्फ वो नहीं, तू देख ना उसका जो म्यूजिक का जो ट्रेंड था स्टार्टिंग में, वो उसको तू हमेशा हेडफोन्स, वॉकमैन, रेडियो इन सब के साथ देखेगा। धीरे धीरे वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आयुष्मान के या अभिमन्यु के कैरेक्टर के साथ दिखता था, और वो तभी उसके साथ दिखता था बिंदु के साथ जब आयुष्मान उसके साथ होता था। ओह ओके, ये मैंने नोटिस नहीं किया था। और वो उसको नहीं मिलता था यूजुअली। उसने टू एन एक्सटेंट ग्रो आउट कर चुकी थी शायद वो म्यूजिक को, फेलियर्स की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से अलग बात है, बट लोग ग्रो आउट कर जाते हैं हॉबीज़ को, ऑब्सेशंस को, उन सब को। तो बिंदु उनमें से थी जो कर जाती है, अभिमन्यु उनमें से है जो लैच ऑन करके रखता है चीज़ों को। और वही मेरा अगला पॉइंट भी है कि मैं और तू इस मामले में बहुत डिफरेंट है कि हम कैसे बैगेज को, इमोशनल बैगेज को डील करते हैं इन द सेम वे जैसे बिंदु और अभिमन्यु करते हैं। सेम, मतलब दोनों ही कैरेक्टर्स में दिख गया। हाँ, तो बिंदु बैग उठा के ऑस्ट्रेलिया भाग गई। हाँ, मैं भाग जाएगा। ये तो मेरा नॉर्मल स्टेटमेंट रहता है, मेरे को ज़्यादा प्रेशर मिला मैं भाग जाऊंगा। हाँ, तो आप भगोड़े। हाँ, भगोड़ा। हाँ, और हम नहीं। हाँ, हमारा तू दर्द लेगा, तू वो कहेगा कि अरे ये इमोशन को भी मेरे को लिव करना है, ये इमोशन से भी डील करना सीखना है, चाहे वो नेगेटिव भी हो, चाहे वो परेशान भी करे, कुछ भी हो, बट उसको भी राइड आउट करना है। मैं बहुत रिसेंटली सीखा हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सीखा भी नहीं हूँ, बट हाँ कि कोई इमोशन आता है तो उसको राइड आउट करो, कि भागना नहीं है। हाँ, और मुझे बस उसका क्या बोलते हैं, एक ये प्रॉब्लम क्या होती है उसके साथ, आप जब तू दोनों के कैरेक्टर्स को देखेगा, कैरेक्टर के आर्क्स को देखेगा, तो जो बिंदु है उसमें चेंजेस देख तू इवेंचुअली लुक्स वाइज, या चाहे क्या बोलते हैं बोलने के स्टाइल के हिसाब से, या चाहे कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट करती है। ये सिर्फ मैंने भी ये पॉइंट नोटिस किया था। हाँ, तो अगर तू वो सब देखेगा तो देखेगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है A to B, B to C, C to Z में, और एंड में तो वो कुछ और ही हो रहा था। लास्ट में तो अभिमन्यु का कुछ चेंज लगा तेरे को? नहीं, अभिमन्यु कांस्टेंट है। अभिमन्यु बहुत कांस्टेंट है। मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं जब किसी दोस्त से बहुत सालों बाद बात करता हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम अपीयरेंस मोस्टली वो ये बोलते हैं कि मैं वैसा ही हूँ, इंटरेस्टिंग, जैसा मैं पहले था। मैं भी वैसा ही लगता हूँ दूसरों को, बट मेरे को अंदर ही अंदर पता है कि मैं उनके सामने एक्ट कर रहा हूँ। हाँ, तू शायद एक्ट नहीं कर। मैं अब नहीं करता, अब मैं उससे हो गया मेरा खत्म। नहीं, वो एग्जॉस्टिंग तो है। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप जब अपने पास्ट को होल्ड ऑन करके रखते हो ना, कहीं ना कहीं वो आपको ग्रो करने में हिंडर करता है। चीज़ इंसान को ग्रो करने के लिए ना दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसका या तो एनवायरनमेंट चेंज, या फिर उसका जो रिलेशनशिप्स हैं उसके आसपास के लोगों के साथ, उसमें चेंज आना चाहिए। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चेंज बहुत मुश्किल होता है और बहुत हार्मफुल भी होता है। टू एन एक्सटेंट हार्मफुल हो सकता है, टू एन एक्सटेंट इतना एग्जॉस्टिंग होता है ना भाई। बट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड तो किस सेंस में बोल रहा है? एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आदमी यूजुअली चेंज फोर्स करके। अच्छा, फोर्स करके चेंज। आज से मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, उस तरीके से सब लोगों में नहीं कर सकते हो, मैं उतना नहीं कर सकता, बट कुछ लोग होते हैं आज मैं ये करे, जैसे केसी। हाँ, वो बोलता है कि मैं आज ये करेगा, तो आज वो करेगा, और अब वो वही करेगा। उसने बोला कि मैं 3 साल व्लॉग करेगा रोज, अब वो 3 साल व्लॉग कर रहा है रोज। तो उसने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपने पे एक चेंज लाया।
उस हिसाब से बोल रहा हूँ। Okay. उसके वो अलग पर्सपेक्टिव वो हम नहीं डिस्कस करते क्योंकि वो मैं तो नहीं हूँ, मुझे नहीं पता तो वो है कि नहीं। ठीक है, नहीं। तो मेजरली लोग दो तरीके से करते हैं, एक एनवायरनमेंट चेंज, एक आपस के रिलेशनशिप। मैं रिलेशनशिप चेंज करके करता हूँ, इन द सेंस कि आसपास के जो रिलेशन है वही बदल देता हूँ। सबसे कॉमन वही है क्योंकि कन्वीनियंट हुआ है, सबसे कन्वीनियंट हुआ है, इसलिए आप अपने आसपास के इंसान अगर बदल दोगे, आप कुछ ना कुछ इम्बाइब करते हो, कुछ ना कुछ देते हो, इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन, और उसके थ्रू आपके अंदर चेंज आती ही आती है किसी भी हालत में। नो डाउट। और मेरा फिर वही इशू आया था ना कि मैं लोगों से मिलता नहीं हूँ, तो कहाँ से आएगा वो चेंज। ओके। और मैं मोस्टली घर पे रहता हूँ, तो कहाँ से इन्वायरमेंट भी चेंज नहीं हो रहा है ना, मैं चाहे बाहर रह रहा हूँ, ठीक है, बट इन दी एंड मैं यहीं रह रहा हूँ रूम के अंदर। देखा जाए तो घर भी ज़्यादा चेंज नहीं किया, मैं नहीं करता हूँ। घर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और मैं बहुत मेहनत से चुनता हूँ, और फिर मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ काफ़ी टाइम तक। बट हाँ, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक है इस पर्सनैलिटी ट्रेट का, कि आप टू एन एक्सटेंट अपने ग्रोथ को स्टंट कर रहे हो अपने पर्सनैलिटी के। लेकिन एडवांटेज भी ये है कि आप बहुत कुछ झेल सकते हो, आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत बिल्डअप हो जाती है उस स्ट्रगल के थ्रू, कि आप एक चीज़ पे होल्ड ऑन करके रखते हो। तो भागने में अगर आप भागते हो इमोशन से, या भागते हो सर्कमस्टांसेस, वो लास्ट में एक बार आ ही जाता है, पकड़ ही लेते हो, मतलब एक सेंस में। मतलब उसको डील करना ही पड़ता है। क्या था वो, व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, जस्टिन टिम्बरलेक। अरे सर जस्टिन टिम्बरलेक, सर जस्टिन टिम्बरलेक, यस, ओके। हम लोग चाहे कितना भी पिटी खाएं अभिमन्यु के कैरेक्टर से, किसके साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ लोगों को बिंदु का कैरेक्टर बहुत वो लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है इसके साथ। हाँ, ओके। क्योंकि वैसे बिंदु थ्रू आउट मूवी में कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं, कभी भी नहीं है, नहीं। एक ही बार होती है आखिर में, बट उसके अलावा नहीं होती। और भी जगह है, ट्राई करती है पर हो नहीं पाता। वो लास्ट में बोलती है ना, जब वो नेकलेस पहनती है कि ये वजन, बहुत लिटरल सिंबलिज्म था, बहुत लिटरल सिंबलिज्म था कि बहुत ज्यादा, इसका वजन बहुत ज्यादा। हाँ। उसको पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, और वो जो मोमेंट था ना, जब वो उसका वो नेकलेस उतारता है, हाँ। वो उनके रिलेशनशिप का एकदम परफेक्ट मेटाफर टाइप से था, विजुअल मेटाफर, कि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है और ये अपने हार्म करते हुए भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बिंदु की। ओके, चाहे उसको कितना भी अंदर दर्द हो रहा हो, ये वो हर वक्त ही करता है, थ्रू आउट मूवी करता है। और इसका जो मेरे लिए जो इसका सबसे पीक मोमेंट आया था, वो था जब वो अब टैक्सी में था और ब्रेकअप के 2 साल बाद उसको फ़ोन आया था बिंदु का, कि यार हम लोग भी डिस्कस किए थे कुछ देर पहले कि मेरी शादी हो रही है। उससे शादी मना करके बिंदु उसको फ़ोन करती है कि मेरी शादी हो रही है, और आयुष्मान पहली बार बिलीव भी करता है। हाँ, आयुष्मान ये बोलता है कि मैं खुश हूँ। हाँ। उसको इस बात पे भी कॉन्फिडेंस है कि क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट किया, आयुष्मान को, तो टू एन एक्सटेंट ये भी है कि वो अब थोड़ी सी कॉन्शियस रहेगी इस डिसीजन को लेके, शादी को लेके। समझ रहा है, क्योंकि उनका रिलेशनशिप इतना था। हाँ, मतलब उसके लिए इतना इम्पोर्टेंस वाला रिलेशनशिप पहली बार था बिंदु के लिए भी। हाँ, मैं बिंदु के पर्सपेक्टिव से बोल रहा था कि उसके लिए वो पहली बार इतना रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप था कि अगर वो कुछ खराब करती है तो उसके बाद अगले वाले में वो पक्का सोचेगी। ये तो था 100%। तो उसको पता था आयुष्मान को, तभी वो इंस्टेंटली बिलीव कर गया जब उसने बोला कि मैं शादी कर रही हूँ। हाँ। और उसने बस रिप्लाई में ये बोला कि मैं खुश हूँ तेरे लिए। हाँ। ये पता ये बट और क्या रिस्पॉन्स हो सकता था? नहीं, उस पर्सनैलिटी के लिए मेरे ख्याल से यही है। मैं एग्जैक्ट शायद वर्डिंग चेंज हो सकते थे कुछ भी। तो मूवी तो काफी प्रेडिक्टेबल है कि मतलब कैसे कैरेक्टर्स एक्ट करेंगे, पूरा पता है। 100%। स्टोरी लाइन बहुत लीनियर है। मेरे लिए मूवी अच्छी इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को सिनेमा में देख रहा हूँ टू एन एक्सटेंट। करेक्ट, समझ रहा है? करेक्ट। और वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। हाँ, खुद की पर्सनैलिटी को ऐसे बड़े स्क्रीन पे देखना, क्योंकि बचपन से हम हीरो बनना चाहते हैं। हाँ। और आप नहीं बन सकते हो, सब नहीं बन सकते। अरे थोड़ा टाइम दे। तू मुंबई तो रहता है, ठीक है, तू कर भी सकता है। नहीं, तू भी मुंबई के काफी दर्शन करके आ गया। ऑन अ सीरियस नोट,
यार ऐसा नहीं बोल सकता मैं इस चीज में बहुत होपफुल रहता हूँ. 50 साल में मॉर्गन फ्रीमैन टाइप कुछ रोल मिल गया तो. हाँ तू बहुत बिंदु है भाई, रजनीकांत तू है. बहुत बिंदु है भाई. फक क्या चूतिया आदमी है. बट ठीक है. हाँ तो सब हीरो नहीं बन सकते, मैं नहीं बन सकता हूँ. सब नहीं बन सकते, ठीक है. और अरे नहीं मानेगा भोंसड़ी वाला. आपको जब वो देखते हो ना अपने अपने टाइप के लोग स्क्रीन पे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है. हाँ. तो तूने पूछा ना कि इसके अलावा और क्या रिस्पॉन्स हो सकता था. मुझे लगता है इसी लाइन में ही होता सबका रिस्पॉन्स. क्योंकि एक सीन था जब भी वट में भी, जब आदित्य कश्यप ट्रेन में बैठा होता है, गीत को आयुष्मान के से ले जा रहा होता भटिंडा, और नहीं वो उसको घुमा रही होती है आई थिंक शिमला में, और वो टॉय ट्रेन में बैठे होते हैं, उसको बोलती है. अच्छा. हाँ और वो बोलती है कि मेरे को सपने आ रहे थे कि मैं ट्रेन छूट रही है ऐसा करके. और फिर गीत पूछती है मैं तेरे को बहुत पसंद हूँ ना. तो आदित्य कश्यप बोलता है कि हाँ बट वो मेरी प्रॉब्लम है. हाँ. अरे नाइस कनेक्ट. तो तू देख रहा है मतलब किस तरह से लोग मतलब इस तरह के पर्सनैलिटी वाले लोग सब कुछ अपने पे ले लेते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को खुश रखने का, अपना भी उनका भी. और उसका सिर्फ एक ही तरीका ये होता है कि आप अपनी खुशी उनकी खुशी में देखो. क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट इतनी कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज में बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज काम करती हैं. हाँ. बट मोर ऑफन देन नॉट इतनी कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज में अगर आप ये एटीट्यूड नहीं रखते हो कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढोगे, तो आप बहुत दुखी रहने का चांस आता है. हाँ यूजुअली मतलब अगर मैं जब लोग देखता हूँ ना, या फिर जिन लोगों से बात करता हूँ, तो मैं नोटिस करता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा करियर सेंट्रिक होते हैं और बातें उसी बारे में करते हैं, मैं उनसे बोर हो जाता हूँ. मैं बोर हो जाता है तो मैं भाग जाता हूँ एज यूजुअल. वो तो तेरे अंदर का राइटर है. बट पता नहीं क्यों मेरे को वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं आते. ये जो इनकी दोस्ती जो थी, जैसे कि वो लोग जब मिले थे मुंबई में, तो वो आगे बोलते हैं कि भाग गया कमीना, नहीं तो खा ले पहले. हाँ. ये जो डायनामिक है, ठीक है, मुझे पता था उस टॉपिक पे आएगा. हाँ. तो ये जो डायनामिक है इन दोनों का इस तरीके का, जिसमें वो इतने फ्रेंडली बैंटर करते हैं मीन होते हुए भी, और अंडरलाइंग इमोशन ये है कि फिर भी केयर करते हैं. ठीक है. एक दूसरे का. तो ये कोर हो गया. हाँ. उनके रिलेशनशिप का. वो जब फ्रेंडशिप उनके रिलेशनशिप में चेंज होती है, ये कोर तब भी एग्जिस्ट करता है. ओके. फिर उसके बाद जब वो लास्ट सीन में मिलते हैं, फिर भी बैंटर चलता है उनका. बट वो मीन होती है या फिर कोई मीन वो मीन नहीं होती है, आयुष्मान होता है. कैसे? फिर भी अरे तेरे को याद नहीं है, वो बोलते तो हर कुछ छोड़ देती है, और फिर वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं छोड़ी. ये वाली मतलब मदरहुड नहीं छोड़ी इस तरीके से. ओके. करेक्ट. वो एक कोर है उस रिलेशनशिप का, जो मुझे लगता है जो बैंटर पे फाउंडेशन है उसका. बट वो हर फ्रेंडशिप में होती है. जरूरी नहीं है, बट उसमें है. अच्छी फ्रेंडशिप में होती है. हाँ. और मेरे को क्या लगता है कि आप जब रिलेशनशिप में होते हो ना किसी के साथ, जरूरी नहीं रोमांटिक, ये मैं थ्रू आउट डिस्क्लेमर दे रहा कि मैं जब रिलेशनशिप नाम ले रहा तो जरूरी नहीं रोमांटिक. बार बार बोल रहा मेरा दिमाग खराब हो रहा. हाँ. तो आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, तो आपको ना, अगर आपको वो कोर मिल गया उस रिलेशनशिप का, तो आदमी कितना भी चेंज हो जाए, वो कोर चेंज नहीं होता है कभी भी. अगर आपको वो कोर मिल गया तो. मतलब तू ये पर्सनालिटी वाइज बोल रहे हैं या फिर दो लोगों के डायनामिक? दो लोग के डायनामिक के बीच बात. अच्छा. मतलब ऐसा नहीं कि पर्सनालिटी एक बंदे की सेंटर्ड अराउंड. इम्पोर्टेंट है कि दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे के साथ कैसी है, ये भी ज़रूरी है. ओके. लेकिन मैं इस फाउंडेशन पे बिल्ड कर रहा हूँ कि टू एन एक्सटेंट लोगों की पर्सनालिटी एक ही रहती है, और उस पर वो चैनल आउट करते हैं. सही है. ठीक है ना. सही है. मतलब एक इंट्रोवर्ट उठ के एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकता है. क्या बात मुझे नहीं लगता है. ठीक है. याद नहीं है कुछ? प्लीज. वो मत याद दिला. ठीक है. सर दर्द हो गया बहनचोद. हाँ बट नहीं, एक इंट्रोवर्ट नहीं बन सकता है एक्सट्रोवर्ट, ओवरनाइट नहीं बन सकता है. नहीं बन सकता. बट देन अगेन कभी कभी लोगों की लाइफ में इतने मॉन्यूमेंटल चेंजेस हो जाते हैं, या कुछ इंसिडेंट होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी हार्ड शिफ्ट मारती है. ओके. चाहे टेम्पररी ही सही, बट हार्ड शिफ्ट मारती है. तो तुझे क्या लगता है कि जैसे इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं, इस तरह के जो डायनामिक्स हैं, जो इन दोनों के बीच में भी हैं, अगर वो नहीं हो, तो जैसे बंदे ने बोला था ना कि रिसर्च करके कि जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनकी 82% सक्सेसफुल चांस होती है
शादी की, इसकी उसकी, पता नहीं कितना सही फैक्ट है, 82% बोला था उसने, हाँ। जो भी बकचोदी है, पर ये काफी वैसा वाला फैक्ट है, फेक दो नंबर वाला। हाँ, ये जो भी है मुझे नहीं पता, हाँ मैं उस पर बिलीव करना चाहता हूँ क्योंकि ठीक है, हाँ, ऐसा दिमाग से लगता है। लेकिन अगर वो नहीं हो और कोई अगर फ्रेंडशिप ना हो, अगर वो कोर फाउंडेशन नहीं हो फाउंडेशन नहीं है, ठीक है, और आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, तो तुझे लगता है कि वो उतनी ही सक्सेसफुल हो सकती है जितनी एक फ्रेंडशिप से उठ के जो बन के आई रिलेशनशिप वो होती है। डिपेंड करता है। हम लोग क्योंकि फिल्मों में देखते हैं और फिल्मों में भी कि सिर्फ रोमांटिकली स्टार्ट किया उन्होंने, स्पेशली मॉडर्न फिल्म्स में, और स्ट्रगल वगल ये सब कुछ किया। हाँ। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे जो आजकल रोमांटिक फिल्म्स फेल कर रहे हैं ना, हाँ, वो इसी वजह से कर रहे हैं टू एन दोस्ती एक्सटेंट, कम हो गई है। कि उसमें दोस्ती वाला फैक्टर कम हो गया है, वो रिलेशनशिप का करिश्मा कम हो गया है। हम लोग एक्टर लोग के केमिस्ट्री पे डिपेंड ज़्यादा करते हैं। ये जवानी है दीवानी जो है, अगर उसमें तू दीपिका पादुकोण और रणबीर को देखिए, वो दोस्त नहीं है। हाँ, क्लियरली दोस्त नहीं है, हाँ। लेकिन उनका और वो सबसे बड़ी रोमांटिक मूवी है मेरे ख्याल से, उस एटलीस्ट हमारे 10 सालों में, पिछले 10 सालों में। रोम कॉम में, हाँ रोम कॉम में, रोमांटिक में तो मैं आर्ग्यू करूंगा अभी, हाँ, रोम कॉम में, हाँ हाँ, हाँ, तो उसमें भी वो लोग बहुत काउंट इन करते हैं उस चीज़ को कि रणबीर और दीपिका की केमिस्ट्री कितनी नेचुरल थी उस पूरे फिल्म में, और इनहेरेंटली भी। तुझे लगता है कि इन जनरल रियल लाइफ में ये पॉसिबल है? जस्ट केमिस्ट्री बेस्ड रिलेशनशिप? मुझे ऐसा लगता है फिजिकल अट्रैक्शन, हाँ, बहुत काम करता है शुरुआत में, बहुत काम करता है, फर्स्ट फ्यू मंथ्स फेज है, मतलब वो फेज बहुत अच्छा रहेगा। बट उसमें कई बार क्या होता है, जब आप जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड हो और आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो जाते हो उस मोमेंट पे, क्योंकि आप इतने इन्वॉल्व हो हर चीज़ में, आप फिजिकली इन्वॉल्व हो। कई लोग अपना एक्सप्रेशन अपनी बॉडी के थ्रू देते हैं, हाँ, और वो इतने ऑनेस्ट हो जाते हैं कि वो कुछ मोमेंट्स आएंगे कि कुछ ऐसी बातें कर देंगे कि दूसरा बंदा बोलेगा कि अरे ओके, मैं इसे लैच ऑन कर सकता हूँ। तो शायद वल्नरेबिलिटी फैक्टर जब हाई स्टेक्स पे जाती है रिलेशनशिप स्टार्ट होते ही, तो ईजी होती है कैच करना। बट अगर तुम स्लोली कर रहे हो और तुम मुझसे बहुत पहले से दोस्त हो, तो मुश्किल है कि मैं किसी जस्ट दोस्त को इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटीज जल्दी बता दूं। तो बहुत स्लो ब्रू की तरह काम करेंगी, और फिर वो इवेंचुअली स्ट्रांग होंगी, क्योंकि वो मेरे उस फेज को भी जानते हैं जहाँ मैं एक्ट आउट कर रहा हूँ। बट मे बी अगर मैं जस्ट रोमांटिकली स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बस मेरे उस फेज को जाते हैं जो मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ या फिर बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं हूँ, बीच का कुछ नहीं। लड़की बात, अबे कैसा चूतिया है भाई? अबे लड़की बात तो नहीं हो यार, मतलब बहुत बहुत लड़की बाज है। अबे क्या, तेरी डेफिनेशन ऑफ लड़की बात क्या होता है? लड़कियों से जो बात एग्जैक्टली। वो जो स्विच किया ना उन लोगों ने, कि जब उन लोगों की बात बंद हुई, कौन सी बात? आखिरी बार, हाँ, जब 2 साल के लिए उन्होंने बात नहीं की, और फिर आखिरी बार जब 2 साल बाद मिले, वो 2 साल के बीच में उसने बात पूरी बंद कर दी, और उसने रीज़न बताया कि मेरा गुस्सा था, मेरी ईगो थी, और उसको सब चीज़ें याद है कि उसने कितनी मेल भेजी, उसको नंबर तक याद है, उसको कंटेंट्स भी याद है, उसको सब याद है उस चीज़ के बारे में। वहीं अगर तू उसका कॉल देखेगा जो 2 साल बाद आया था बिंदु का, वो भी बोलती है कि मुझे पता है मैं सेल्फिश थी। तो ये दो कितने सेल्फ अवेयर पर्सनालिटीज़ हैं। अगर ये सेल्फ अवेयर ना होते तो इनके बनने के चांसेस कितने होते हैं? तेरे को बताऊं, ये सेल्फ अवेयर नहीं बोलना चाहिए इनको, हमें बस बोलना चाहिए कि ये लोग अब एक सर्टेन एज के। तेरे को लगता है हर कोई एक एज पे आके? हर कोई नहीं, हाँ, बट मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर वो लोग 21 के होते, 21 पे तो नहीं सोच सकते ये सब। एक सर्टेन एज, एक सर्टेन मेच्योरिटी के बाद ही आप इस मोमेंट, शायद अभिमन्यु कर सकता है पहले, क्योंकि वो हमेशा अपने हर डिसीजन में उसका पर्सपेक्टिव भी देखता है, तो शायद वो पहले से कर सकता। लेकिन बिंदु ये पहले नहीं कर सकती थी। बिंदु बहुत सेल्फ इन्वॉल्व थी। तेरे लिए वो पॉइंट था जहाँ पता चला कि वो चेंज हो गई है। हाँ, मेरे लिए वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था उस कैरेक्टर का, कि वो अपने बबल से निकल के दूसरे को और अंदर लेना चाह रही है। पहले वो भी करती थी, बट फिर भी एक वन आर्म डिस्टेंस लेके। हाँ, नहीं, पहले जब वो बोलती थी कि मैं सेल्फिश हूँ, या फिर ऐसे ही बुबला तेरे को पता है कि मैं ऐसा ही करती हूँ, वो जब ये बोलती थी ना एक
फन और वैसी वाइब रहती थी कि आप उसको सीरियसली नहीं लोगे, और शायद वो भी नहीं ले रही थी, नहीं लेती थी, वो भी नहीं ले रही थी, बट उस पॉइंट पे उसने बड़ा एक सेल्फ अवेयर वे में बोला कि मैं ये हूँ, और मुझे लगा कि ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर है, और मे बी इसीलिए आखिर में इनकी रिलेशनशिप सुधर गई। अगर नहीं होते तो ग्रजेस खा के बैठे होते, कभी बात ही नहीं करते। नहीं, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि लकी थे ये लोग कि एक ऐसे स्टेज में ये लोग अलग हुए थे, इतने मॉन्यूमेंटल ब्रेकअप के बाद भी एक ऐसे स्टेज में अलग हुए थे लाइफ के जब दोनों ही इतने मैच्योर थे कि एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ सके। अगर ये पहले होता तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे मैंने देखा है लोगों के साथ, कि लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाते हैं, अपने ईगो से सकम कर जाते हैं, अपने इमोशन से सकम कर जाते हैं। स्पेशली जो लोग अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं वो ये ज़्यादा करते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली नहीं, बट बस फ्रीक्वेंसी जो मुझे लगता है कि वो लोग ये ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो रियलाइजेशन भी बाद में ही करेंगे ना। जो बंदा शुरुआत से सोच रहा है वो कॉन्स्टेंटली सोच रहा है उस बारे में, वो कितने स्टेप्स सोच सोच के अपने दिमाग में लेके ले रहा होगा। और बल्कि जो दूसरी कैरेक्टर है बिंदु, वो बहुत बहुत कम सोचेगी, वो बस कर देगी। वो सोचेगी नहीं है किसी को कितना अफेक्ट कर रहा है या मेरे काम को कितना अफेक्ट कर रहा है, किस चीज़ को, वो बस कर देगी। उसके बाद एक साथ बम फूटेगा जो वो उस एज में होगी, वो सेल्फ रियलाइजेशन वाली एज में। तो मुझे लगता है कि वो लोग इन दैट सेंस वो लोग लकी थे कि जिस एज में उनको वो डील करना पड़ा था, क्योंकि तू अपने 21 साल के ब्रेकअप को अपने 26 साल के ब्रेकअप से कंपेयर नहीं कर सकते। सीरियस रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं कर सकते, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। और 21 साल में तो आप मूवी देख के सोच रहे होते हो, अरे रे ये तो मतलब यही है, यही होता वो सिर्फ है। हम लोग करते हैं भाई। क्या? वो सिर्फ हम लोग करते हैं। अच्छा, हम ही लोग करते हैं क्या? और कुछ लोग जो शायद ये देख रहे हो, हाँ, जो हल्के से सिनेमांची हो हमारे टाइप के, बट नहीं, अच्छा, मोस्टली मुझे नहीं लगता लोग ऐसे करते। जो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं ना हमसे, वो शायद नहीं करते होंगे ऐसा। बट हाँ यार, एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, आप कैसे इन सिचुएशंस को डील करते हो। और ये मिक्स्ड विथ योर पर्सनालिटी, मिक्स्ड विथ योर प्रायोरिटीज़ डिसाइड करती है कि आपका रिलेशनशिप कैसे आगे फॉरवर्ड मूव करता है। जैसे कि तू बिल्कुल भी ऐसा आदमी नहीं है जो बोलेगा कि मेरे को अपने एक्स से दोस्ती रखनी है या वो रखना है या ये सब करना है, और तेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। तू करता है? मैं वो करता हूँ। तू बात करता है, दोस्ती रखता है, और तेरे को अफेक्ट भी नहीं करती चीज़? नहीं। अच्छी बात है। मतलब मेरे को, पर तेरा बेस्ट फ्रेंडशिप था हमेशा से। आई थिंक 2011 में हमने बात करना शुरू किया था, बट कभी भी इस इंटेंशन से नहीं कि सीधे रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना है उस तरीके से। शाहरुख खान के ऊपर बॉन्डिंग थी और उसी से दोस्ती हुई थी, फिर पता चला कि अपन भी बकचोद, वो भी बकचोद, मतलब तू समझ रहा है। हाँ, तो दोस्ती का फाउंडेशन बकचोदी। हमारी पहली बात भी यही हुई थी ना। हाँ, शाहरुख खान की। मेरी मोस्टली दोस्ती शाहरुख खान की वैसे नहीं 2012 के बाद से। तूने मुझे एक लड़की के बारे में बताया था, तूने ये नहीं बताया था कि वो कौन है, बट तूने बताया था कि एक शाहरुख फैन है मेरी फ्रेंड जो मेरे से भी ज्यादा, और मैंने कहा तेरे से भी ज्यादा। वो मुझसे ज्यादा बड़ी फैन थी। है अभी भी है शाहरुख, अभी भी है। अच्छी बात है, अभी भी है। 2020 में शाहरुख के फैन होना थोड़ा ये बकचोदी मत कर मेरे साथ, बैट लेके सर फोड़ देगा मैं तेरा। अरे नहीं, मैं उनमें ट्रिगर मत कर भोसड़ी के। इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ इसलिए मैं करता हूँ ऐसा, या तू कम मैच्योर है इसलिए वो करता है ऐसा, नहीं। हर किसी का वो डील करने का तरीका है ना। अगर मेरे दोस्त होते वो पहले, तो मे भी मेरा तरीका अलग होता। ऐसा एक ही बार हुआ है और मैंने कोशिश की थी दोस्ती करने की, बट हुई नहीं हो पाई। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने फोर्स नहीं किया क्योंकि वो मेरा नेचुरल रिएक्शन बन गया, इग्नोर करना। एग्जैक्टली। और वही मैं अभी बात किया था ना कि कैसे वो मिक्स होता है, पर्सनैलिटी, सिचुएशन, एज, इन सब चीज़ों का। ये फिल्म उसी के ऊपर है कि इन दी एंड आप एक सर्वाइव कर सकते हो, को एग्जिस्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप का शायद लेबल चेंज हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप खत्म होनी ज़रूरी है। पता नहीं, मतलब अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं, मुझे ऐसा लगेगा वो बहुत एग्जॉस्टिंग है और मेरे को बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। और जिस चीज़ पे एफर्ट डालने पड़ते हैं फिर वो मेरे को रिलेशनशिप नहीं लगती। इस फिल्म की भी बात करेगा अगर तू, अभिमन्यु और बिंदु, अगर सिर्फ अभिमन्यु कर रहा होता है तो इस फिल्म का डायरेक्शन देख तो क्रीपी लगता।
सिर्फ क्रीपी तो एक वर्ड हो गया, बट तू अगर उसके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो कितना फ्यूटाइल एक्सरसाइज होता हो। हाँ हाँ, तो वो देख, बिंदु का हाफ बहुत सिग्निफिकेंट है। मेरी प्यारी बिंदु नरेशन इसका है, अभिमन्यु का, लेकिन फिल्म बिंदु की है। तू बोल रहा था एग्जॉस्टिंग है। हाँ, एग्जॉस्टिंग होता मैं है। नहीं बोल रहा, तू बोल रहा था मैं बोल रहा exhausting था है। एग्जॉस्टिंग है, तू बोल रहा था एग्जॉस्टिंग तू करवाता है शुरुआत में जब रीबिल्ड करना हो। हाँ हाँ हाँ, बट उनके केसेस में ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, उनके कैसे भी होता है। उनके केस में नेचुरल नहीं लगा तुझे? नहीं नहीं, वही नेचुरल होता है, लेकिन एग्जॉस्टिंग होता है यार वो। देख तू इन द लॉन्ग रन उस चीज़ को याद नहीं करता है। जैसे इन द लॉन्ग रन मैं नहीं याद करता हूँ कि कोटा में कितने मेरी गांड जली थी, ठीक है, ठीक है। कि कोटा में कितना एफर्ट लगा था, क्या लगा था, ये लगा था, वो लगा था, नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे भी वो एग्जॉस्टिंग वाला भी जो पार्ट था, वो उस रिलेशनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो सस्टेन कर गया उसके बाद। ओके, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तेरे को क्या लगता है वो उसकी जब जल रही थी, जब वो कार में मेकआउट कर रही थी ध्रुव के साथ, आई थिंक, तो उसके लिए वो एग्जॉस्टिंग नहीं है वो इमोशन? ऑब्वियसली एग्जॉस्टिंग है उसके लिए इमोशन। मेरे ख्याल से उसकी वो आदत है ना कि मतलब उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा रादर देन खुद से ज़्यादा। आदतें एग्जॉस्टिंग होती हैं भाई, ठीक है, तुझे नहीं लगता? होती हैं। आदतें एग्जॉस्टिंग होती हैं, होती हैं। और स्पेशली तब जब वो दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि आपको फिर उसमें और भी चीज़ें मैनेज करनी होती है। बट हाँ, बट वो इसका नॉर्मल है। वो उसका नॉर्मल उसका है। नॉर्मल। हाँ, एट दैट पॉइंट आप एंटिसिपेट करते हो कि ये कहीं ना कहीं लगेगा एफर्ट, हाँ, चाहे ख़त्म करने में चाहे सस्टेन करने में। तो आप क्या चूज़ करना चाहते हो? करेक्ट। तो ये जवानी है दीवानी में एक डायलॉग था, याद है, कि यादें मिठाई के डब्बे की तरह होती हैं, ऑफ कोर्स याद है ना? और उसका एक्सटेंशन हम ये कर सकते हैं कि अगर आप बार बार उसी मिठाई को रीच आउट करते हो ना, उस मिठाई की आदत पड़ जाती है आपको, प्रेफरेंशियल हो जाता है आपका फिर वो, कि मेरे को बरेली की बर्फी ही पसंद है। अरे रे रे, मतलब तू समझ रहा है, मैं बहुत बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट करता हूँ भाई, बहुत फिल्मी कनेक्ट कर आदमी दिया हूँ, भाई। प्लीज़, क्या क्या क्या, ठीक है। एकदम दिल्ली पहुंच गया तू। बरेली की बर्फी बोल के दिल्ली पहुंच गया सीधा। तो मेरा पॉइंट यही है कि हम लोग ये सब, ये जो पर्सनैलिटी है अभिमन्यु की, आदित्य कश्यप की, टू एन एक्सटेंट मेरी भी, हम लोग ये जो मिठाई के डब्बे वाला जो एनालॉजी है, उसमें हम ये नहीं फोकस करते हैं कि कितनी टाइप की मिठाइयाँ होंगी, हम उसमें इस पर फोकस करते हैं कि हमें किस टाइप की मिठाई पसंद है उसके अंदर भी, उसी को खाना है या फिर उसी को हाँ, और उस चक्कर में आगे की चीज़ हैम्पर हो जाती है कि नई चीज़ें ट्राई आउट नहीं करते उस तरीके से। तो हमें कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है। इसीलिए तू बोलता है कि तू कॉन्शियसली इम्पल्सिव होता है। हाँ, ओके, क्योंकि ये दो वर्ड एक साथ नहीं आने चाहिए, ऑक्सीमोरॉन है, बट नहीं आने चाहिए, बट ये मेरा जस्टिफिकेशन है उसका, जो भी है। तुझे लगता है कि इतने साल वो लोग साथ में रहे, हाँ, तो आयुष्मान ने कुछ बिंदु से भी इम्बाइब किया है? स्टार्टिंग में याद है वो कितना अपटाइट था कि उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। वो था स्टार्टिंग में था, वो था हाँ, चल एक्चुअली मार्क्स वाला वर्ड हटा देता हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा था कि उसके पेपर दे रहे हो, उसके पेपर बट रहे हैं वहाँ, उसकी गांड फट रही है, और किसी गांड फटती है, और किसी की गांड फट रही है उस टाइम पे। बट वो हर वक्त कभी भी बैटमैन नहीं रहा ना, वो रॉबिन नहीं रहा रिलेशनशिप। नहीं, वही तो बता रहा हूँ। तो ये देख, उसकी गांड फट रही है, मतलब उसके अंदर वो डर है, डर उसके अंदर थ्रू आउट है। नहीं, वही मैं बताता हूँ। अभी देख उसके अंदर वो डर है कि चीज़ें खराब हो जाएंगी, हाँ, एग्जाम खराब हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, उस तरह से हो जो जाएगा। भी सिस्टम के अगेंस्ट जाना। बिंदु के में कभी था वो? नहीं। आगे जाके तो उसके डिसीजंस देख अभिमन्यु के, गर्लफ्रेंड से कुछ भी हुआ, झाड़ फर्क पड़ा उसे, उसको पता है वो गलत कर रहा है उस टाइम पे, नहीं मिल रहा है, कुछ भी हुआ नहीं। आगे जाके कितने डिसीजन थे उसके, ऐसे सेल्फिशनेस उसने लिया, आ गई उसके अंदर, बिंदु के लिए ही सही, बिंदु के थ्रू ही सही, लेकिन उसके अंदर आ गई। सेम बिंदु के लिए, बिंदु इतनी केयर फ्री, बिंदु इतनी सब कुछ, और चीज़ों को अगर नहीं पैन आउट किया तो छोड़ के चली गई, लेकिन उसको म्यूजिक का इफेक्ट पड़ा उसको, जब म्यूजिक वाला पार्ट नहीं हुआ उससे। उसकी पर्सनालिटी ट्रेट देखेगा तो फिर वो, बट उसको लाइफ में और किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता था, वो उसका पॉइंट था जहाँ चेंज आया, वो उसको लगता था। बट तेरे को लगता है कि उसको शुरुआत से ही पढ़ रहा था, डैड से भी पढ़ रहा था, और ओके, दोनों ने कुछ ना कुछ एक्सचेंज किया इतने। मैं इसी को दूसरे वे में ट्विस्ट करके बोलने वाला था
कि तुझे जब उसकी बेटी को सेम सीन पे देखा तो पहले कैसे इंट्रोड्यूस होता है उस सीन में हम कि आयुष्मान आके परिणीति से मिलता है, बट आखिरी सीन में क्या हो रहा है, उसकी बेटी आयुष्मान से मिल रही है। तो बेसिकली जो इंट्रोड्यूस करने वाला है वो चेंज हो गया, स्विच हो गया। तो तेरे को क्या लगता है कि बेटी की पर्सनैलिटी आयुष्मान से मैच करेगी या परिणीति से? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि परिणीति को पता चल गया है कि जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो मे बी हार्मिंग थी एक पॉइंट तक, तो वो कोशिश करेगी कि उसकी बेटी जो वो आयुष्मान की तरह हो। और मतलब मेरे को उसमें स्विच अच्छा लगा कि आयुष्मान को इंट्रोड्यूस इसने गानों से कराया, ये गानों से ज़्यादा इफेक्ट हो गया। अब ये उसको इंट्रोड्यूस अपने पर्सनालिटी से करा रहा है और मेरे को लग रहा है ये पर्सनालिटी से ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी, या फिर परिणीति की चाहेगी कि इसकी पर्सनालिटी इम्बाइब करे। आई थिंक परिणीति या बिंदु को इतना रिस्पेक्ट था अभिमन्यु के लिए कि वो ये चाहेगी एटलीस्ट कि उसकी बेस्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स वो उठा सके। तभी पूछती भी दोस्ती हो गई क्या? हाँ, उस टाइप से। हाँ, बट इनहेरेंटली परिणीति के साथ वो ग्रो अप करेगी तो उसका पर्सनालिटी ट्रेट उठाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं वो रहेगी जो मेरी प्यारी बिंदु एज अ फिल्म एग्जिस्ट करती है। उस कपल का जो पर्सनालिटी आप देखते हो, हाँ, कहीं ना कहीं वो रहेगी। दोनों के बेस्ट पार्ट, होपफुली दोनों के बेस्ट पार्ट। हाँ। बट वो लास्ट सीक्वेंस तो बहुत गजब था यार, बहुत गजब। और बहुत अलग ही है। क्या गाना है, क्या सीक्वेंस है, गाना चीज परफेक्ट। राइटिंग इतनी अच्छी थी उस हाँ। लास्ट वाले पार्ट की, इतने अच्छे से वो इनसर्कल करती है पूरे स्टोरी को। True. बहुत मजा आया वो देख के। ये भी अच्छा लगा कि उसने जो अपनी सबसे ऑनेस्ट कहानी है वो उसने बस बिंदु को दी। तो एक तरीके से वो होता है ना कि कितने लोग करेंगे कि अपना बेस्ट वर्क, उसको पता है अंदर ही अंदर कि उसका बेस्ट वर्क है, बट वो बिंदु को देख के खुश हो जाता है। उसको नहीं चाहिए ऑडियंस, उसको नहीं चाहिए कि वो फिर भी स्पॉटलाइट में नहीं आ रहा है। वो उसको कभी नहीं चाहिए थी। हाँ, वो उसको शुरुआत से नहीं उसको कभी नहीं चाहिए थी। मैं भी जब स्टार्टिंग में कुछ भी बनाता था वीडियो वगैरह, तो मोर ऑफन देन नॉट मैं 3-4 लोगों के लिए बनाता था कि उन 3-4 लोगों को पसंद आ गई तो सही हो गई। डायलॉग्स कैसे लगे मूवी के थ्रू आउट? डायलॉग्स मोमेंट्स बहुत अच्छे थे बीच बीच में। एक आध डायलॉग आते थे जो बहुत बाप निकलते थे, बहुत एकदम हिट करते थे अच्छे से, लेकिन ओवरऑल ठीक है। फाइनल सीन अलग है। फाइनल सीन की राइटिंग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किसी भी हालत में। और अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ये वाला डायलॉग, ये तुम्हारी कहानी है, मेरी कहानी कुछ और होती है। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये था कि जिन्होंने नहीं देखी है जिन्होंने नहीं देखी वो देखते हैं पॉडकास्ट। अबे 1-2 बंदों ने बोला यार कि इंटरेस्टिंग, उन्होंने मतलब जब हैरी मेट सीरियल देखी मेरी पॉडकास्ट सुन के, हाँ चल, उन्होंने ऐसा बोला। मैं इतना ग्रैटिट्यूड में कि बहन कैसे यार। तेरी वजह से वैसे एक और बंदे ने देखा, मेरे दोस्त ने, मैंने तेरे को बताया था। हाँ तूने बताया था, मुझे नहीं पता उसका रिस्पॉन्स क्या था। बहुत पसंद आई उसको। वो शाहरुख बहुत बड़ा फैन है। नाइस। उसने नहीं देखी फिर भी नाइस पर देख ली। वो मेरी तरह था कि मतलब देखना बंद कर दिया था एक पॉइंट पे। इस पे वापस सॉरी अगेन शाहरुख रैंडम शाहरुख डाइवर्जन। नहीं गलत। और उसके बाद वो बोलती है कि बट मुझे ये वाली कहानी ज़्यादा पसंद है। मैं वही बोलने वाला था, तूने ये स्टेटमेंट नहीं बोला। हाँ ओके। तो वो जो मतलब वो जो एक डायलॉग था ना, वो मेरे ख्याल से नेल इन द कॉफिन था कि ये लोग वो रिलेशनशिप अब जैसा भी उसके साथ खुश है। समझ रहा है? वो ऐसा था कि हमारे पर्सपेक्टिव्स अलग हो सकते हैं, पर्सनैलिटी अलग हो सकती है, अगेन हम कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में जो है वो खास है और वो वैसा ही रहेगा थ्रू आउट। और वो इतनी गजब चीज़ है ना यार, इस फास्ट मूविंग दुनिया में एक ऐसी चीज़ देखना, एक ऐसी चीज़ होना जो बेसिकली आपको उस दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपनी एक दुनिया में बना देती है। समझ रहा है? उस 2 लोग की दुनिया में। तेरे 2 स्टेटमेंट्स में मैं 2 मूवीज में पहुंच गया, पर चल हाँ। और मतलब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई जजमेंट नहीं, कोई ये नहीं, कोई रेस नहीं, जिससे हम यूजुअली स्ट्रगल करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो वो कितना अच्छा एस्केप है, एस्केप ना होते हुए भी। मतलब तू समझ रहा है? हाँ। वो
अकेली जगह तुम ऑनेस्ट हो, जहाँ पे जहाँ पे आप अपने रियल सेल्फ, हाँ रियल सेल्फ, और लड़ नहीं रहे हो किसी भी चीज़ से। वो तो चल उनके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, कुछ लड़ाई वाली होती है, कुछ नहीं बैंटर वाली, लड़ नहीं रहे हो मतलब एज इन खुद से नहीं लड़ रहे हो उस पॉइंट पे, कॉन्फ्लिक्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं डील कर रहे हो, नहीं आप बस हो, नहीं कर रहे। ट्रू आप एक्सेप्टेड हो, आप वो सब चीज़ हो जिसके लिए आप क्रेव करते हो उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप अगर उतना सस्टेन कर रहे हो उस चीज़ को तो ऑब्वियसली आपको वो सब चीज़ें फुलफिलमेंट मिलती है, वरना उतनी टाइम सस्टेन नहीं करती है यूजुअली। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको रोमांटिकली इन्वॉल्व होना हो, ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। मेरे ख्याल से किसी के साथ भी ढूंढ सकते हो आप। मेरे को तो बहुत कम मिलते हैं। सबको कम, तभी तो इम्पोर्टेंट है, वही तो इम्पोर्टेंस है, वही तो चार्म है उस रिलेशनशिप का कि सबके साथ नहीं हो सकता, और सबके साथ करना भी नहीं चाहिए बहुत, वो तो थका देगा और क्या, और मतलब और कुछ काम नहीं होगा फिर, मतलब आप इसका मॉडल ही ऐसा है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा सबके साथ, सिंपल सी बात है। और इसका चार्म ही वही है, और वही चार्म अपील करती है अभिमन्यु जैसे पर्सनैलिटीज़ को, और उसी चार्म की वजह से वो लोग ऐसा होल्ड ऑन करके रखते हैं। और कम लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, बहुत अच्छा स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट है, और दोनों को साथ में रख के उन्होंने बहुत अच्छा किया। लोग बोलते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये डेफिनेशन है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट काफ़ी हद तक, मतलब एक तरीके से आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि एक और ये भी है ना कि हमने पहले डिस्कस किया था ये कि बिंदु को अभिमन्यु की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर अभिमन्यु को, मुझे नहीं पता मैं इससे कितना एग्री करता हूँ, बोलने देता बेंचो, नहीं मुझे पता है कि तू क्या बोलने वाला है, उनको तो नहीं पता। अच्छा नहीं, बट मुझे लगता है कि अभिमन्यु टाइप की पर्सनैलिटी जो है उसको कोई ना कोई चाहिए ड्राइव करने के लिए, कुछ ना कुछ चाहिए ड्राइव करने के लिए उसको, ठीक है। और बिंदु को ऐसा नहीं है, बिंदु बहुत सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी है, वो अपने आप को ड्राइव कर सकती है, ड्राइव बाहर भी कर सकती है चीज़ों से, और अंदर भी ला सकती है उस। तो यही हाँ बस खत्म करते हैं। और कुछ बोलना है तुझे, क्लोजिंग रिमार्क्स? लोगों को बोलना है कि फिल्म देखो ये प्लीज़, ये फिल्म तो देख लो, ये फिल्म देख लो, ज़रूरी है ना? ज़रूरी नहीं है, मतलब मज़ा आएगा देखने में, उसमें देख के बोल बेंचो, मतलब मज़ा आएगा देखने में, देख लो। ये बहुत क्या कॉन्शियस हो गया, मज़ा आ गया, 5 सेकंड के लिए बहुत कॉन्शियस कर दिया। पर नहीं मतलब ऐसा है कि अगर अच्छा मतलब ऐसा है कि अगर देखोगे जगह पसंद आएगी, लोग पसंद आएंगे, मूवी शायद पसंद आए, बट कैरेक्टर ज़रूर पसंद आएंगे, तो देख सकते हैं। अगली वाली पता है किस पे करने वाला हूँ मैं? नहीं वैसे अगली वाली तो गैंग्स ऑफ वासेपुर पे। अच्छा वो मत का प्लीज़, अगली वाली तो गैंग्स ऑफ वासेपुर पे है। 2 एक्सपर्ट है मेरे पास गैंग्स ऑफ वासेपुर के, अच्छा उनको ला रहा हूँ मैं पॉडकास्ट पे। हाँ अपेरेंटली उन्होंने कुछ 55 बार देखी है वो फिल्म। अब तक 56 तेरे साथ? मेरे साथ 56 होने वाली है उनकी अभी, आई थिंक नेक्स्ट या नेक्स्ट वीक जब भी। बट उसके बाद हम लोग शानदार पे करेंगे। ये तूने मेरे को बोला शानदार, देखो शानदार मुझे दिखानी अच्छे लगते हैं। हाँ। मुझे 2 कैरेक्टर पसंद है, बाकी सब माचुदा है। हाँ 2 कैरेक्टर हैं, शाहिद के और आलिया के। तो उनको देखेगा और तू सोचेगा कि ये बहुत गलत जगह पे है, गलत मूवी में फंस गए, गलत स्टोरी में फंस गए। लेकिन तू अगर सिर्फ उनके खुद के बबल के पर्सपेक्टिव से देखेगा ना, उनकी खुद की जो दुनिया है, तेरे को बहुत मजा आएगा, बहुत कंपैटिबल, सेम जैसा यहाँ पे। पता नहीं, मैं इसके लिए इतना एक्सट्रीम नहीं जाऊंगा कि ये फिल्म ही रॉन्ग है या फिर ये एनवायरनमेंट। नहीं फिल्म नहीं रॉन्ग है, मेरे ख्याल से फिल्म नॉर्मल है। फिल्म नॉर्मल है, लोग थोड़े, स्टोरी नॉर्मल है, फिल्म नॉर्मल है, सीक्वेंसेस कुछ बहुत ऐसे खतरनाक नहीं है। मुझे डायलॉग्स अच्छे लगे, मेरे को राइटिंग बस एंड में बहुत ज़्यादा मुझे स्टार्टिंग में भी अच्छी लगी। नहीं मुझे एंड में, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ी लगी, ऑनेस्टली बताता हूँ। जब मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तो मतलब चीज़ी है, पर उसका वही एम तो था ना, मैं जानता हूँ, लेकिन चीज़ी लग गई ना, मैं उस इमोशन, मेरे को नहीं पसंद वो। सॉरी, मेरे को पसंद है। हाँ मेरे को नहीं चाहिए। तो वैसा, बट ओवरऑल फिल्म वर्थ है एटलीस्ट देखने की। हाँ हाँ हाँ। और मतलब कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी, पर जिनको पसंद आ गई वो फिर पसंद आ जाएगी। अगर आदित्य कश्यप पसंद है तो ये फिल्म देखो मेरे ख्याल से। और अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हो और अनिमेश थोड़ा बहुत पसंद है तो भी देख लो। हाँ मुझे बता भी देना क्योंकि मेरे को पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, अलविदा, शब्बा खैर, and do whatever you can.
अच्छा ये नहीं करना क्या? माँ चुदा बहुत अधिक है, जाके कूद यहाँ बालकनी से पहले मेरे।